सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 15 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और यार आज की इस सीरीज में हम देखेंगे फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यार आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। क्या होता है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। और डिजाइन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए मतलब डिजाइन किया गया इसको, ठीक है। तो यार फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है? फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट तब होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल करते हैं तभी हमारा फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स यार, तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो हमें लिखना है फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फंक्शन का नेम, ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पर हम अपना कुछ भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फंक्शन का सिंटैक्स हुआ, ठीक है। अब सपोज हमें अगर दो नंबर ऐड करने हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे? उसका फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पर ऐड, फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड, ठीक है। और इसमें आर्गुमेंट इसमें कुछ पैरामीटर दे देते हैं ए कॉमा वी, ठीक है। ये इसके क्या है? पैरामीटर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर करते हैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है। और अच्छा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे ऐड और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट दे देंगे 2,3, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो ये आएगा नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया? 5 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना जावास्क्रिप्ट में अपने फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, मैंने लिखा ऐड, उसके बाद मैंने बोला क्या? पैरामीटर, ठीक है। और जब मैंने लिखा ऐड 2,3 तो उसके बाद बोला मैंने आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है कि जब हम मतलब जब हम इस तरह से लिखते हैं ए बी किसी फंक्शन में, ठीक है, मतलब नेम के टर्म में लिखते हैं कि ये वेरिएबल के नेम के टर्म में लिखते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं पैरामीटर्स, और जब हम रियल वैल्यू पास करते हैं तो उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो 2,3 यहाँ पे क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गए, जो कि किन पैरामीटर में जाएंगे? फंक्शन के ए एंड बी पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यार नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ठीक है, फंक्शन पैरामीटर मैंने आपको समझा दिया। एरो फंक्शन, तो यार एरो फंक्शन क्या होता है? ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो यार एरो फंक्शन क्या होता है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं एरो फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एरो फंक्शन। तो यार एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कॉन्स्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट की फंक्शन कीवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फंक्शन नेम आएगा। फंक्शन नेम हमारा सपोज हमारा ऐड है, ठीक है। फंक्शन नेम क्या है? ऐड है। उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद ये ब्रेसेस, ठीक है। देन एरो फंक्शन कैसे? ये और ये, ठीक है, ये बन गया हमारा एरो, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। तो ये है यार हमारे एरो फंक्शन का साइन, ठीक है। मतलब सिंटैक्स हमारे एरो फंक्शन का ये रहा, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन को ऐड करने होंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं पैरामीटर दूंगा ए कॉमा बी, मैंने पैरामीटर दे दिया, ओके। और यहाँ पर यार मैं इसका कोड लिखूंगा, तो ये आएगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ए प्लस बी इस तरह से आएगा, ठीक है। और अब मेरे को इसको कॉल भी करनी पड़ेगी, ऐड करके मैं यहाँ पे 2,3 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा एरो फंक्शन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यार हमारा आता है यहाँ पे 5, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने एरो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यार एरो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद आपको मतलब जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे ये, ठीक है, और अगर यार अगर हमें केवल रिटर्न करना है कुछ वैल्यू, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अगर हमें केवल वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड, ठीक है, एंड देन ये ब्रेसेस, और उसके बाद यहाँ पर मैं सपोज में ए बी डाल देता हूँ पैरामीटर, एंड देन मैं यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है, एरो फंक्शन, ठीक है।
अगर मेरे को केवल रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पर a प्लस बी लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं 2,3 पास कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से यार मैं इसका रिटर्न करने में भी इसका यूज कर सकता हूँ अपने एरो फंक्शन का, ठीक है। नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ये इसने क्या रिटर्न कर दिया, 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस आप यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसने हमें क्या दे दिया, रिटर्न करके 6 दे दिया, ठीक है। और अगर हमें केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है ना, यहाँ पर देखो ये फंक्शन है, ये पता चला नहीं चला ना पता, तो ये है एरो फंक्शन का कमाल, ठीक है। तो एरो फंक्शन को यार ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर मेरे को केवल एक वैल्यू रिटर्न करनी है यहाँ पर 2, तो मेरे को केवल अगर एक वैल्यू रिटर्न करनी है तो मेरे को ये ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से a, ठीक है। तो अब अगर करूंगा मैं तो ये जाएगा नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, इसने रिटर्न करके दे दिया 2, ठीक है। तो यार इस तरह से हम अपने एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर नोट्स बना रखे, ठीक है, ओके। और हाँ, अब आते हैं अपने डिफॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट ऑपरेटर में, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर एंड रेस्ट ऑपरेटर, तो ये क्या होते हैं हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। सपोज यार हमारे पास फंक्शन है, हमने पहले लिया फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद सपोज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन का नेम ऐड, ठीक है। मेरे को ऐड करना है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है, मेरे को ये ऐड करना है, ओके। तो मैं यहाँ पर यार कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग और फिर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ num1 प्लस num2, ठीक है, नंबर 2, इस तरह से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इनको क्या कर सकता हूँ, अब इसको मैं कॉल करूँगा ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, इसमें 2,3 अगर मैं पास करूँगा तो ये मेरे को क्या देगा, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसने यार मेरे को रिटर्न करके दे दिया 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर मैं आर्ग्यूमेंट एक और बढ़ाता हूँ 3 या एक और बढ़ाता हूँ, चल मैं 3 बढ़ा देता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले भी लाइन पे कर लेता हूँ इसको ऐड। अगर मैं आर्ग्यूमेंट बढ़ाता हूँ एक और 2,3,4, ठीक है, तो तब क्या देगा ये हमें यहाँ पर, तो मतलब ये देगा एरर। यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, इसने फिर भी हमें 5 दे दिया, लेकिन ये क्या है, गलत है नहीं है, 4 तो ऐड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास केवल वेरिएबल कितने यहाँ पर 1 और 2 है ना, केवल 2 है, ठीक है। लेकिन मतलब नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, केवल ऊपर वाला एग्जीक्यूट हुआ। तो हम चाहते हैं कि मतलब नीचे वाला भी एग्जीक्यूट हो और ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये दोनों एक साथ रन हो। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा n3 करेंगे अगर, ठीक है। अगर हम n3 करेंगे फिर क्या आएगा, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, फिर भी ये 5 आएगा, केवल ये वाला चल रहा ना, तो मतलब ये नहीं चल रहा ना हमारा, ठीक है। तो इसके लिए यार मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर 0, इसको असाइन करना पड़ेगा 0 से, ठीक है, इसको असाइन करना पड़ेगा 0 से। 1 मिनट है, इनको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पर प्लस n3, यहाँ पर प्लस n3 करता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, तो यार पहले वाला क्या आ रहा है, नन आ रहा है कि नॉट ए नंबर, पहले वाला आ रहा है नॉट ए नंबर, जबकि दूसरा वाला बिल्कुल सही आ रहा है आंसर हमारा, है ना, 7 + 2 यानी 9 आ रहा है, सही आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रन हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको n3 को असाइन करना पड़ेगा 0 से। अगर n3 हमारा 0 से असाइन होता है तो अगर हम फर्स्ट वाले ऐड 2,3 को हम कॉल करते हैं तो ये n1 n2 n3, तो इसमें जाएगा, ठीक है। अगर जब कंसोल लॉग करेंगे तो n1 की वैल्यू आएगी 2, n2 की वैल्यू आएगी 3 और n3 की यहाँ पर 0 आएगी, तो ये हमें सही जवाब दे देगा जो कि 5। और जब ये ऐड 2, 3, 4 करेगा तो यहाँ पर n1 n2 n3 की एग्जैक्ट वैल्यू जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9, ओके। तो नॉट
इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो 5 और 9 हमारा क्या आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। लेकिन यार अगर हम इस तरह से मतलब कई सारी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, मतलब 4 फिर हम 5 रखेंगे फिर हम 6 रखेंगे, तो क्या हम इसी तरह से सबको रखेंगे n1 n2 n3 n4 0 n5 0 n6 0, इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे ना, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर का, इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर का, ठीक है। और जो ये यहाँ पर था ना n3 इक्वल टू 0, तो इनको बोलते हैं हम डिफॉल्ट ऑपरेटर, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर, सॉरी इनको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर। और अब जब हम अगर चाहेंगे कि यहाँ पर यार n4 को भी हम 0 रखेंगे, n5 को भी हम 0 रखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर का, ठीक है। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज हम किस तरह करते हैं, हम इनको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे नम, कोई नंबर है, ठीक है, 3 डॉट और नम लिख दिया। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट ऑपरेटर यहाँ पर क्या करता है, जितने भी हम नंबर पास करते हैं, जितने भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ये इनको एरे में स्टोर करता है, इनको एरे में स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नम, ठीक है। अब देखो ये इनको क्या करता है, एरे में स्टोर कर देता है, नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, है ना। तो 2,3 हमने पास किया तो इसने एरे में स्टोर कर लिया, और इस तरह से इसने इनको भी एरे में स्टोर कर दिया। अब जब इसने एरे में को स्टोर कर दिया तो एरे में तो हमें लूप चलाना आता ही है, और वहां पर किस तरह से ऐड करना वो भी हमें आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर लूप चलाएंगे तो स्टार्टिंग में सम कितना होगा हमारा 0, सम स्टार्टिंग में क्या कितना होगा 0 होगा, ओके। और हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। लेट आई ऑफ हमें क्या देता है, वैल्यूज रिटर्न करके देता है, आई ऑफ नम, ठीक है, आई ऑफ नम कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई होप कि आपको ये लूप चलाना आता होगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो हमें प्रिंट करके आएगा कंसोल डॉट लॉग और सम की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं सम की वैल्यू कितनी आती है, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट। तो यार इसने सम की वैल्यू पहले रिटर्न की 5, उसके बाद रिटर्न की 24। तो यार इस तरह से हम अपने डिफॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट ऑपरेटर को हम साथ में समझ सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑपरेटर यार आपका कहीं ना कहीं मतलब स्प्लिट ऑपरेटर की तरह है, लेकिन इनका दोनों को क्या है, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया रेस्ट ऑपरेटर एंड और डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब यार अब हम बात करते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। यानी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्या होता है, नाम से हमें जैसे पता चल रहा है इमीडिएटली इन्वोक, यानी फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो रहा होगा, कहीं पर फंक्शन क्या हो रहा होगा, कहीं पर इमीडिएटली हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए यार हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा फंक्शन है, पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और ऐड फंक्शन लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, हम नॉर्मल फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन f1 है, ठीक है हमारे पास, ओके। अब हम कुछ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखते हैं हम हाई, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं बाहर से डायरेक्ट, कि फंक्शन f1 लिखते हैं, जनरली हम क्या करते हैं f1, इस तरह से हम फंक्शन को अपने कॉल करते हैं ना, इस तरह से हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं जनरली, इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इस तरह से हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन हमें इमीडिएटली फंक्शन को कॉल करना है ना, इमीडिएटली अपने फंक्शन को यहाँ पर क्या करना है, कॉल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं यार ये वाले ब्रेसेस, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एरर आ रही ना, ये इसमें कॉमा लगा दो, सेमी कॉन लगा दिया, तो यहाँ पे एरर आ रही अभी भी। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर, इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं एक और ब्रेसेस, ठीक है, और यहाँ पर भी एक और ब्रैकेट, ये। और अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, यस। तो ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, हमें हाई प्रिंट करके दे रहा है, तो हमें f1 लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम अपने फंक्शन को इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। तो इसमें हमने क्या किया, मतलब इनके अंदर हमारा एक पूरा फंक्शन था, इनके अंदर हमारा एक पूरा फंक्शन था, ठीक है। तो इसको हमने कॉल कैसे की, ये बेसिस लगाया और ये इस तरह से हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है।
तो ये है आपका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। तो यार अब हम पढ़ते हैं कॉल बैक फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यार कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, तो कॉल बैक फंक्शन क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है, ठीक है। मतलब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, इज ए फंक्शन, ठीक है, जो कॉल होता है, कॉल इनसाइड द अनदर फंक्शन, ठीक है। अनदर फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो कॉल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि मैं अगर अपने किसी दोस्त को बोलता हूँ या आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि यार जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे कॉल करना, जब काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे कॉल करना, यानी पहले वो अपना काम कंप्लीट करेगा उसके बाद मुझे कॉल करेगा वो, है ना। तो इस तरह से अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ग्रीट नाम से एक फंक्शन लिख दिया, ओके। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखता हूँ हाई, ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास दूसरा फंक्शन है, सपोज मेरे पास फंक्शन यहाँ पर मीट नाम से मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है। इसमें हम डिफाइन करते हैं कॉल बैक, इसमें हमने लिख दिया कॉल बैक, ठीक है। मीट फंक्शन है ना हमारे पास, इसमें हमने लिख दिया कॉल बैक, ठीक है, ओके। और इस फंक्शन में है कंसोल डॉट लॉग, और इसमें है हेलो, ओके, ठीक है। पहले मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, फिर आपको समझाऊंगा। कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक को कॉल कर दी, ठीक है। तो एक मिनट है, ठीक है। अब मैं अपने मीट वाले फंक्शन को जब मैं अगर कॉल करूंगा, मीट फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो मैं किस तरह से उसको कॉल करूंगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करता हूं नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, सॉरी, तो ये पूरा करना पड़ेगा ना, क्लियर, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले मैं जो समझाना चाह रहा ना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा। अगर मैं इसको हटा देता हूं, और ठीक है, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो मतलब मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। जो एक कॉल बैक लिखा हुआ था इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया ना इसको मैंने, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो इसने क्या दे दिया, हेलो दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को भी रखता हूँ, मतलब ये एक फंक्शन इस तरह से नॉर्मल तरीके से कॉल होता है, ठीक है। मैंने इसको कर लिया, ग्रीट फंक्शन को भी रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है आपका मीट फंक्शन, मतलब जो ये मैंने मीट फंक्शन कॉल किया, अगर मैं मीट फंक्शन के अंदर ग्रीट लिखूंगा तो ठीक है, तो पहले ये क्या करेगा, और यहाँ पर भी मैं कॉल बैक को रहने दूंगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, लेकिन मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा कॉल बैक, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो आ गया हेलो। तो ये एक मिनट है, अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ वापस। तो हमारे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन। देखो एक एग्जांपल समझते हैं अच्छे से। तो जैसे आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि यार जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब मैंने मीट फंक्शन को कॉल किया, यानी जब मीट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हुआ ना यहाँ पे हेलो हुआ, यानी जब मीट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो मीट के अंदर क्या है, हेलो, तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। जब इसका काम खत्म हुआ तब मुझे कॉल करना, इसने जब इसको कॉल किया ग्रीट फंक्शन को, तब इसने हाई, तब इसका यहाँ पर हाई प्रिंट हुआ, पहले हेलो प्रिंट हुआ उसके बाद हाई प्रिंट हुआ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा ग्रीट वाला फंक्शन है ये एक कॉल बैक फंक्शन है,
जो ग्रीट वाला फंक्शन है ये यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। और जो ये मीट फंक्शन हमारा है ये हमारे यहाँ पर मेन फंक्शन है, ये हमारे यहाँ पर मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने इसके अंदर लिख दिया कि कॉल बैक, जिसका मतलब ये कि ये शायद किसी न किसी फंक्शन को अपने अंदर कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन का मेन कोड ये है कि हेलो, इसने अपना काम कर लिया, इसने अपना काम पहले कर दिया और इसने हेलो प्रिंट कर दिया। अब इसने क्या किया, जब इसका काम कंप्लीट हुआ तो इसने कॉल बैक वाले फंक्शन को यानी ग्रीट फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद जब इसने कॉल किया तो यहाँ पर हेलो हमारा प्रिंट हुआ, ठीक है। और मीट फंक्शन के अंदर हमने ग्रीट फंक्शन को पास किया इस तरह से। तो यार ये था हमारा ग्रीट फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यार हमने जो है फंक्शन की जितनी भी इंपॉर्टेंट समरी थी आज के लिए हम इसकी समरी को इतने ही रखते हैं। और कल यार हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी इसके बारे में मतलब हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार तब तक के लिए इतना ही, और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।